तोहरा राजा जी के दिलवा टूट जाए। हे भगवान, ये लाइफ में काम धाम काहे बनाया है आपने। अब भगवान आपने ऐसा घर बिठाए पैसा मिलता रहता कितना अच्छा रहता। सर जी गुड मॉर्निंग। अरे राम प्यारे, क्या हाल है राम प्यारे। अब सर जी हाल तो बड़ा बेहाल है। अरे राम प्यारे, ऐसा काहे कहते हो, क्यों हाल बेहाल है। तो सर जी क्या बताएं हम आपको। कल हम अपनी भैंसियाँ बेचने गए। आपको पता है हमारी भैंसिया का दाम कितना लगाया उन्होंने? काहे, कितना रुपया लगा दिया भाई राम प्यारे। साहब जी खाली 10,000 रुपये की भैंसिया के दाम लगाए उन्होंने। तो ठीक तो था दाम। अजी मेरा कद्दू ठीक था। इतनी महंगाई में इतना पाल पोस के बड़ा किया, इतना खवाया पियाया, खाली 10,000 रुपया के लिए। ससुरी हमारी भैंसिया की कीमत लगभग 10,000 नहीं 10 लाख होनी चाहिए थी। अरे राम प्यारे, अगर भैंसिया ज्यादा दूध देती होगी तो तुम्हारी भैंसिया का 10 लाख नहीं 10 करोड़ दिया जाता, पर तुम्हारी भैंसिया दूध ही नहीं देती। ये साहब जी आपको क्या मालूम, हमारी भैंसिया पूरे 5 लीटर दूध देती है। बस 5 लीटर? तभी तो उसने 10,000 रुपया देने को कहा, नहीं तो हमने परसों ही अपनी भैंसिया 50,000 की बेची है। ओ अब पता चला कि आप हमारे पीछे पीछे कह के हमारा भैंसी का पत्ता काट दिए। हमारी भैंसिया से पहले अपनी भैंसिया बेच दी, तभी तो कहूँ इतने कम रेट काहे को दे रहा है। अरे राम प्यारे, अब हमार भैंसिया तुम्हार भैंसिया का घास चले गई है। अब देख के पहले बिक गए, अब बेच दी से। और वैसे भी एक का मैटर पड़ा था हो। काहे कौन मीटर साहब जी? अच्छा छोड़ो यार, या बताओ काहे खातिर का आया हो। जौन चीज बोलो वही में तुम भूल जात हो। अरे हाँ साहब जी हम तो भुला गए रहन। वे लौंडे आए हैं आपसे मीटिंग करे चाहते हैं, बताओ भेजी भीतर। कौन लौंडे आए, पहले पूछ के तो आइयो काहे खातिर का आए हैं, का करी हैं का नहीं करी हैं। तुमका यार चपरासी रखे हैं, काहे खातिर का रखे हैं, यही सब कुछ पूछे खातिर तो रखे हैं ना। और तुम घंटे एक को चीज पूछतू है नहीं ना। हाँ हाँ साहब जी अब पूछ के आए थे 2 मिनट में। जी मेरा कद्दू पूछ के आओ, समय पर काम कर लिया करो तो काहे दौड़े का पड़े बार बार। अजी वो कह रहा है कि वो एक स्टूडेंट है, उसको आपके माल के बारे में पता करना है। क्या, कैसा माल? आजकल के लौंडे बिल्कुल बिगड़ गए हैं, कोई होश ख्याल रहता ही नहीं है। अरे क्या बोल रहे हो तुम, कहना क्या चाहते हो? अरे 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 साहब जी वो हमसे गलती से मिस्टेक हो गया। मतलब बच्चा आया है मीटिंग के लिए, स्कूल के बारे में कुछ पूछने के लिए, तो हमको ढंग से सुनाई नहीं दिया तो अंड बंड निकल जाता है मुँह से। तुम साले राम प्यारे हमारा मत्था ना खराब करो, तो तुम तो सीधे माल पे पहुंच गए हो। अच्छा ठीक है, जाओ लेके आओ भीतर। क्या पूछना चाहता है हमसे वो? ठीक है सर जाते हैं। अब हिया बत्तीसी न काढ़ो, जाओ बुला के लेके आओ जाए। तुम्हारा नौकरी ऊकी हमका लागत छोरे का पड़ जाए। कौनो हलवा है कहा जौन छोड़ ले हम, बड़ा पढ़ाई लिखाई करके बना है, ठीक है चपरासी। न जाने कितना तेल लगने का पड़ा है, न जाने कितना घूस पात दिए का पड़ा है, तो आज जाए के हम यहाँ चपरासी हैं। तो तुमका बच्चा 2 मिनट न लागे हटावे माँ, प्रधानमंत्री है प्रधानमंत्री, 2 मिनट में धूसा भर देंगे। अजी रहा दियो। का रहा दी बे, का रहा दी? रहा दियो तुमसे ना हो पाएगा। अरे हमने अच्छे अच्छे का तेल निकाला है, बोलो तुम्हारा निकाल दें, बोलो बोलो तुम्हारा निकाल दें, बताओ बताओ निकाल दें। अजी रहा न दो, हम लौंडे को बुला के लाते हैं। क्यों, तेल निकालने को? अजी नहीं इंटरव्यू के लिए। अरे राम प्यारे, तुम कितना कॉमेडियन हो गए हो। जाओ अच्छा बुला के लाओ यार फटाफट। मोटी चैन मोटा पैसा कोई दिखा दे मारे जैसा, भीड़ में दिखे अलग, छोरी चलावे पैसा पैसा, मोटी चैन मोटा पैसा। नहीं नहीं बेटे, ऐसे नहीं गाते, ऐसे गाते हैं। ओ बोलो, मोटी चैन मोटा पैसा, मोटी चैन मोटा मोटा पैसा, कोई दिखा दे मारे जैसा, भीड़ में दिखे अलग, छोरी चलावे पैसा पैसा। बैठो बेटा जी, सीट लो, सीट ग्रहण करो। अरे साहब जी अगर आप नहीं पूछते ना तो भी मैं बैठ जाता, खैर आपने पूछ लिया तो बैठ जाता हूँ। का बड़े बदतमीज लौंडा है या तो बताओ बच्चा काहे आना हुआ? देखिए प्रधानमंत्री जी,
हमको यहाँ पर शाहजी चाहिए, तभी हम बताएंगे। ये लो, तुमने हमारा नाम लिया और हम हाजिर। अरे शाहजी, तुम कब से जादू टोना करने लगे? अरे साहब अभी तो आपने हमको कचर दिया था। वो तो भगवान का शुक्र है कि आप बगल में प्रकट हुए, कहीं हमारे ऊपर प्रकट होते तो हम तो दबके ही मर जाते। अरे राम प्यारे, तुम टेंशन ना लो, तुम्हारा पीछा हम 100 वर्ष नहीं छोड़ेंगे। काहे साहब हम तुम्हारी लुगाई उगाई है क्या जो आप हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे? अगर हमारी लुगाई होती तो बताते हैं, खैर अभी हमारी लुगाई तो है नहीं। नहीं नहीं, बतिया लो, तुम दोनों जने बतिया लो। लौंडे को कुछ मत बोलने देना, बतिया लियो। नहीं नहीं, बतिया लियो। अरे प्रधानमंत्री जी, इतना गुस्सा काहे का हो? नहीं नहीं, बतला लियो, आपस में एक दूसरे से बतला लियो। काहे काहे यहाँ हम देखे खातिर का है, का बात है, हमको ये बताइए पहले। हाँ हाँ बताओ बेटा बताओ, तभी से इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे नखरे भी तो बहुत तेज हैं। पहले कहा कि शाहजी को बुलाइए, अब शाहजी भी आ गए। अब बताओ तो। देखिए प्रधानमंत्री जी, हमको आपसे 2 चीजें पूछनी है बस। बताइए बेटा, क्या पूछना है? देखिए प्रधानमंत्री या शाहजी, हम जो बोलेंगे उस पर काम होगा तो हम बोलेंगे। अरे तुम टेंशन ना रहे हो, अभी के अभी प्रधानमंत्री जी नोटिस भिजवा दे हैं मीडिया में, 2 मिनट में वायरल। वैसे भी मीडिया पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकती है, अपना घर द्वार सब बेच सकती है। ठीक है, बताओ बेटा, खुलेआम बताओ। देखिए साहब जी, हमारी पहली और आखिरी ऐसी निवेदन है, आप सुनकर बौखला जाएंगे। अरे बको तो सही, देखिए काहे खातिर बौखला जाएंगे हम। देखिए हमारी पहली शर्त है कि इतनी महंगाई क्यों कर रखी है आपने, उसको मद्दी में लाइए। अरे 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 बेटा, कौन कह रहा है इतनी महंगाई है? अच्छा अमित साहब, महंगाई महंगाई है कुछ? नहीं नहीं बेटा, महंगाई तो बिल्कुल नहीं है, तुमको कहाँ से लग गया? अरे साहब जी, एक दैया बाहर निकल के शॉपिंग करके तो देखो, तुमको तो बैठे बिठाए सब कुछ मिलता है आवास में सरकारी। नहीं बेटा, तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो, हम भी बाहर लेके ही खाते हैं। अजी मेरा कद्दू सुबह शाम तो हिया मारा करत हो, का घंटा कुछ लेके खात हो। देखा देखा, हमारे चपरासी अंकल बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हमको सब पता है महंगाई बहुत ज्यादा है। अजी मेरा कद्दू, महंगाई बहुत ज्यादा है, पूछो पूछो। अभी आज हमारे राम प्यारे ने 10,000 की भैंसिया बेची है। बताओ, इतनी महंगाई होती तो 10,000 की भैंसिया बिकती क्या? इसमें महंगाई और भैंसिया के दाम से क्या अंतर? अरे बेटा, भैंसिया के दाम से ही तो पता चलता है कि महंगाई बिल्कुल नहीं है। बताओ, लाख लाख पार करने वाली भैंसियों के दाम 10,000 में बिक गए, कुछ अलग ही बात है। एकदम सही पॉइंट पकड़े हैं प्रधानमंत्री जी। अब बेटा दूसरी बात बताओ। और हमारी दूसरी बात है कि हमको बिन पढ़े पास करा दो। वाह बेटे वाह, तुम ही हो हमारी नई जनरेशन। साले दम तमाचा मारम ना, तुम्हारा माथा झंझना जाए। साले नहीं के बिना पढ़े लिखे पास हुए का चाहत हो, मारब सारे जौन तमाचा। देखा देखा, हमको पता था कि तुम्हारी घटिया सरकार हमारी कभी बात नहीं मानेगी। मेरे दोस्त कह रहे थे साथ में मीडिया लेके जा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या देख रहे हो साहजी, आजकल की जनरेशन कितनी बिगड़ गई है। आज के बाद हमारे पास कोई भी लौंडा स्टूडेंट आना नहीं चाहिए। ठीक है राम प्यारे, चुपचाप से लौंडा को उठा के बाहर फेंक दिया जाए, नहीं तो हमारा नाम तो खराब होगा ही, हमारे अमित शाह जी का नाम भी खराब हो जाएगा। ठीक है? ओके सर, लौंडे चल, तुमको बिना पेपर में पास होना है ना, चलो। हर बार ऐसा थोड़ी ना होगा, चल बेटी चोट। अंकल आपका भेजेंगे, हम खुद ही चले जाएंगे उठ के। सोचा रहा बिना पेपर के पास करा दे हम मोदी जी, पर पास नहीं तो और उल्टा फेल करा दे। बच्चा पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो फेल तो होगे ही। पहले बच्चा मेहनत करना सीखो, मेहनत, और क्या, जितनी मेहनत करोगे उतना अच्छा परिणाम मिलेगा। ठीक है? पास पास मत बोले आप लोग, आज करके लौंडे तो बिल्कुल ही बिगड़ गए हैं।